हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपनी अकाउंट और जिसको हम इशू ऑफ शेयर के नाम से भी जानते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट, थियरी पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर क्या 5। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं। हमने पहली वैरायटी देखी थी प्रीमियम की, दूसरी वैरायटी देखी थी डिस्काउंट की, और तीसरी वैरायटी हम देखने वाले हैं हमारे सब्सक्रिप्शन में। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो क्या क्या चेंज होते हैं हमारे जर्नल एंट्री के अंदर। मैंने आपको बताया है कि सारा बोझ कौन उठाता है, अलॉटमेंट वाला ही उठाता है। एप्लीकेशन का हुआ तो एप्लीकेशन की जो नॉर्मल हमने जर्नल एंट्री देखी है वही आने वाली है। फिर अलॉटमेंट में जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी वैरायटी होगी वो किस में चेंज लाएगा, अलॉटमेंट में लाएगा। और फिर उसके बाद में हमारा जो कॉल रहेगा उसकी जर्नल एंट्री भी जैसे हमने सीखी है बेसिक वाले में वैसे ही रहने वाली। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा किस में होने वाला है, अलॉटमेंट में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। ये देखिए हमने सब अपना कवर कर लिया है। हम आज करेंगे हमारा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है ये तो हमने जान लिया था, करेक्ट ना, जाना था ना हमने कि वो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है। जब शेयर इशू जो करते हैं ना, ठीक है, जो शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं, और फिर कितने लोग आते हैं, मतलब हमारे इनविटेशन दिए हुए पे कि भाई इतने लोग आओ, हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो कितने लोग आपके बैंक में, मतलब सॉरी आपके कंपनी में आ रहे हैं क्या करने, इन्वेस्ट करने। तो वो जो जितने जन आए ना, जितने लोग ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, हिस्सेदारी ली, उसी को क्या कहा जाता है, सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, ओवर मतलब जितनी, अब सपोज मुझे 50,000 लोग की जरूरत थी, 50,000 शेयर की जरूरत थी, लेकिन लोग और भी लोग आ रहे हैं, मतलब 10 रुपए के हिसाब से कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, करेक्ट। क्या हो गए, 50 की जगह 60,000 लोग आ गए, 10 रुपए लेके, मतलब 60,000 शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर, अंडर मतलब 50,000 की जगह 40,000 ही शेयर बिक पाए हैं। समझ में आ रहा है, करेक्ट। ओवर और अंडर का मतलब, ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी क्लियर हो गया, कितने लोग आए इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, वही हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन। चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, मैंने अभी बता दिया। अब उसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा थियरी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, when the number of share applied for is more than the number of share the company has offered, जितना भी कंपनी ने क्या किया, ऑफर किया है और इशू किया है, मतलब कि 50,000 हमने ऑफर किया है कि भाई 50,000 शेयर हम क्या देंगे, अपने कंपनी का देंगे, आओ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो क्या हुआ, 60,000 शेयर के लिए लोग आ गए। समझ में आ रहा है, 60,000 शेयर के लिए लोग आ गए कि भैया हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करेगी। वैसे हालांकि उसके 3 रास्ते हैं कि ओवर सब्सक्राइब होता है तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, ये क्लियर हुआ। क्या होता है, जब कंपनी ऑफर करती है और जो इशू करती है शेयर, उससे ज्यादा लोग इंटरेस्ट रहते हैं, तो क्या हो गया, वो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस ओवर सब्सक्रिप्शन देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। पहला है क्या, सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड। क्या हो गया, कुछ क्या होता है, एप्लीकेशन पहला वाला होता है, दूसरा वाला क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो वही बोला, जो एप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है उन लोग क्या होते हैं, अलॉट होते हैं, मतलब दूसरे वाले टाइम के लिए, जो अलॉटमेंट वाला है ना, वो टाइम पे उन लोग से पैसा मांगा जाता है। ठीक है, द फुल नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड विच इज नोन एज फुल अलॉटमेंट। मतलब क्या, अभी देखो कैसा होता है कि फुल अमाउंट जितना मैंने 50,000 बोला, 50,000 लोग आ गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 लोग का ही रखेंगे। ठीक है, उतने मतलब 50,000, तो 50,000 लोग से अलॉटमेंट भी लेंगे, 50,000 लोगों से एप्लीकेशन लिया, 50,000 लोगों से ही क्या लेंगे, अलॉटमेंट भी लेंगे। अलॉटमेंट दूसरा अमाउंट है ना, 5 रुपया, सोचा होगा 10 रुपए के हिसाब में, पहला 5 हो गया एप्लीकेशन पे, ठीक है, फिर 2 रुपया हो गया अलॉटमेंट पे, और 3 रुपया हो गया कॉल पे। ठीक है,
सपोज, हाँ, तो ये जो 5 रुपया है एप्लीकेशन का ले लिया, अब दूसरा उन्हीं 50,000 लोगों से क्या होगा, 2 रुपया लिया जाएगा, फिर उन्हीं 50,000 लोगों से 3 रुपया बाद में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी क्या है, ये सम एप्लीकेंट्स जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है मे बी अलॉटेड, क्या होता है उन लोग से अलॉटमेंट लिया जाता है, इसी को ये वर्डिंग दे रहे हैं, द फुल नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड विच इज नोन एज फुल अलॉटमेंट, जितने एप्लीकेंट हैं उतने लोगों से अलॉटमेंट का पैसा लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फुल अलॉटमेंट, ठीक है। इन दिस केस देयर इज नो एक्सेस, कोई भी एक्सेस नहीं होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, क्या होता है, उसको फुल्ली अलॉट कर दिया जाता है, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 50,000 लोग ने दिया, ठीक है, एप्लीकेशन, अब उन्हीं 50,000 लोगों को जो चुने हुए हैं उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है सम एप्लीकेंट्स मे नॉट बी अलॉटेड शेयर्स इन विच केस देयर एप्लीकेशन आर ट्रीटेड एज रिजेक्टेड, क्या हो गया, अभी सपोज 60,000 लोगों ने दे दिया, बराबर ना, तो ये जो 10,000 लोगों ने 5-5 रुपया दिया है, क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न कर देंगे कि भैया नहीं चाहिए, हमको 50,000 शेयर ही देने थे, तो हम अपने 50,000 शेयर ही देंगे, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो हम उन्हीं लोग का क्या करेंगे, जिन्होंने दिया है हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट, उन्हीं से अलॉटमेंट मांगेंगे, हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो ये 10,000 लोगों क्या करेंगे, उन लोग का एप्लीकेशन का जो 5-5 रुपया था ना 10,000 लोगों का, वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है जर्नल एंट्री। जब हम रिटर्न करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का जो पैसा है हमको क्या करना है, रिटर्न करना है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जब हम पैसा रिसीव कर लेते हैं तो क्या होता है, पहले एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री सबको याद होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और हमारा क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर, कोई नई एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, पैसा वहां रिसीव कर रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ठीक उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, जो बैंक डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारा एप्लीकेशन वाला था वो क्या हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड, क्या होता है, अभी देखो 50,000 शेयर, अब ऐसा तो है नहीं कि 50,000, अभी देखो इंटू 10, मैंने ये बताया था कि 50,000 जन आएंगे 10 रुपया लेके आएंगे, करेक्ट ना, हमारी स्टोरी में ये था। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ही बंदा क्या करता है, 1,000 शेयर खरीद लेता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, समझ में आ रहा है, तो उसने 1,000 शेयर खरीद लिया, तो अभी भी कितने लोग बचे हैं, 49,000 लोग बचे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो एक शेयर नहीं खरीदते, बहुत सारे शेयर एक साथ में खरीद लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है ऐसे केस में, अब ये क्या 1,000 शेयर मांग रहा है, ठीक है, अब मेरे पास और भी लोग हैं, मतलब लाइन में लगे हुए हैं, 60,000 लोग हैं, अप्लाई किया है 60,000 लोगों ने, बराबर। अभी मैं एक ही बंदे को 1,000 शेयर दे दूं, और भी जो 10,000, इसमें से क्या है 50,000, और ये जो 10,000 लोग एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो। अब देखो 50,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस का कर रहे हैं, करेक्ट। अब ये जो 60,000 शेयर है ना, 60,000 लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया कि भैया हम भी तुम्हारी कंपनी में इंटरेस्ट है, हमें भी शेयर दे दो ना, समझ में आ रहा है। अब वो रिक्वेस्ट करेगा तो ये कंपनी वाले कैसे मना करेंगे, बराबर। तो कंपनी वालों ने क्या किया कि भाई सबका दिल रखेंगे, सबको खुशी दो, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने सबका दिल रखने के लिए क्या किया, अब जहां ये एक बंदा 1,000 शेयर मांग रहा था, वहां पे इसको क्या कर देंगे, 500 दे देंगे। ऐसे करके ये 10,000 लोगों में से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहेंगे, मतलब अभी और कोई बंदा होगा जो बोल रहा होगा भाई मेरे को 500 दे दो, तो उसको 250 शेयर ही देंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कर करके क्या करेंगे, शेयर लोगों को कम देते हुए जाएंगे, और इनको भी क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। कि मतलब उतने लोगों को शेयर मिले, मतलब 50,000 के बदले हमारा शेयर कितने में कन्वर्ट हो गया, 60,000 का हो गया। ये हमारा क्या आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, ये इसको प्रो रेटा कहते हैं, तो वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। प्रो रेट वाला है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा केस हो गया। कि क्या करना, 50,000 पहले हमारा शेयर होने वाला था, अब क्या करेंगे, 60,000 शेयर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, कम कम करके देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर इसको क्या कहा जाता है, पार्शियल अलॉटमेंट। इन दिस केस द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन में बी
यूटिलाइज टुवर्ड्स द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या होता है, इसका पैसा जो आएगा एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। मैंने बताया है, ट्रांसफरिंग द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैंने आपको बता दिया। आगे आगे जैसे सम आता जाएगा आपको क्लियर होता जाएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो चलिए शुरू करें। हमारा ये सम है, क्या है हमारा ये सम है, देख रहे हो ना इलस्ट्रेशन नंबर 5। अगर आपने बाकी के नहीं देखे ना तो जाओ, क्योंकि हमको क्या करना है, स्टेप वाइज सीढ़ी की तरह आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, आप बीच में से ऐसे कूद पड़ोगे ना तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन आगे से देखते हुए आना, उससे पहले थियरी लेक्चर्स देखते हुए आना, तब आप आना आगे आगे। ठीक है, चलो शुरू करें। इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिमिटेड। ठीक है, वैशाली लिमिटेड, क्या नाम है, वैशाली लिमिटेड जो है क्या कर रही है, इश्यू कर रही है, क्या कर रही है, इश्यू कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, क्या कर रही है, एट पार पे, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, पार पे मतलब 10 के बदले 10 का ही कर रही है। तो क्या कर रही है, पेबल, पेबल कैसे हो रहा है, जो ₹3 है वो कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन पे, करेक्ट। फिर जो ₹4 है वो कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट पे, करेक्ट। ये हमारा ₹4 कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट पे। ये जो ₹3 है वो कहाँ हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यही हमारा क्या है, फर्स्ट भी है और यही हमारा फाइनल कॉल भी है। ₹10 एडजस्ट हो गया, 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं आगे सम में। ये तो हमारा बेसिक सम हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किया था उसकी तरह ही है। क्या डिफरेंस है टीचर, क्या, तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। आगे हमको क्या बोला है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम 50,000 शेयर। ये लो भैया, 10,000 शेयर बेचने थे, 15,000 लोग आ गए कि भैया हमको भी दे दो अपनी कंपनी में हिस्सेदारी। हाँ, नहीं तो क्या होगा, हमारा मन दुखी हो जाएगा, तो कंपनी वाला क्या करेगा, सबका मन रखेगा ही रखेगा। अगर नहीं रखना है तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया है लोगों ने। The company received application for 50,000 शेयर। 10,000 के बदले कितने लोग ने इंटरेस्टेड हैं, 15,000 लोग ने एप्लीकेशन मनी दे दी है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट। अब देखो भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मतलब हेड होगा वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, बेचारों लोग का दिल तोड़ दे रहा है। तो अब दिल तोड़ दिया तो क्या होगा, जो 5,000 शेयर एप्लीकेशन में आए हैं, 15,000 लोगों ने दिया ना एप्लीकेशन का मनी, उसको क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। और रिफंड कर देंगे एप्लीकेशन का मनी, तो क्या एंट्री होगी हमारा, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू, हमारा क्या आने वाला है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। और जैसे जैसे पैसा आ रहा था वो सब वैसे ही हो रहा है। हमको क्या करना है, शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है, किसकी बुक में, वैशाली लिमिटेड की बुक में। तो चलिए शुरू करें, चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे ये रहा हमारा ढांचा, ढांचा यही है ना, ढांचा बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। तो चलो फॉर्मेट बना लो, साथ में सम्स करते हैं। तो सबसे पहला सम करने का जो हमारा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, वैशाली लिमिटेड। तो वैशाली लिमिटेड भाई, चलो वैशाली जी आपका नाम लिखने की बारी आ गई है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ हम पेन चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, जर्नल, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, जगह नहीं है मेरे पास, आपके पास होगी, वैशाली लिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, हम सम्स करेंगे। तो सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होने वाला था, एप्लीकेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर टेक्स्ट बुक अपने पास में ले लो, ताकि क्या हो, ऐसे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में बताती जाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। वैशाली लिमिटेड है, 10,000 क्या था, शेयर था, जिसको ₹10 एक शेयर के बदले बेचना था, मतलब इशू करना था पब्लिक में। फिर क्या हुआ, पब्लिक ने एप्लीकेशन पे कितना दिया है, याद करो,
हमारे पब्लिक ने एप्लीकेशन पे कितना दिया है, देखो हमको एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है, 3 रुपया, अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, 4, और हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना मिल रहा है, 3। लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन का है वो 15,000 का रिसीव हुआ है, समझ में आ रहा है। तो 15,000 मतलब क्या करेंगे हम, ये जो 10,000 हमारा है ना, ये जो हमारा 10,000 है, ये जो हमारा 10,000 है ना, ये जो हमारा 10,000 है, जो हमारा 10,000 इक्विटी शेयर है, सॉरी 10,000 के बदले हमको क्या करना है, एप्लीकेशन 15,000 का रिसीव हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 के बदले 15,000 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो आएगा एप्लीकेशन क्या है, रिसीव की एंट्री आती है एप्लीकेशन में, फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफर करने की एंट्री आती है। फिर अलॉटमेंट और कॉल्स में किसकी एंट्री आती है, पहले ड्यू की एंट्री आती है, फिर उसके बाद में क्या आती है, रिसीव की एंट्री आती है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे, लेकिन 10,000 की नहीं, कितने की, 15,000 की। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है भाई, 5 यानी 15,000 का रिसीव हुआ है। तो हमारा एप्लीकेशन जितने का रिसीव हुआ है हम उतने का ही शेयर लिखेंगे, और बाद में हम उसको क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं, तो वो बात की बाद में देखेंगे, क्योंकि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, करेक्ट ना। फिर नीचे क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन, किससे पैसा रिसीव हुआ है, तो हमारा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ गया, क्लियर। फिर हमारा क्या है, कितने का अमाउंट है, 15,000 का। अब ये देखो मैं बताती हूँ, 15,000 का है, 15,000, ये देखो हमारा कितने का रिसीव हुआ है, 15,000 का, इंटू कितना है, एप्लीकेशन का वैल्यू 3 रुपया हमने रिसीव किया था, तो कितना आएगा, 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, 15,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, और एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है, 3 रुपए का एक शेयर, बराबर ना, यही सीखा ना हमने, पेबल ऑन 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 15,000 का 3, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम होगा। आगे हम क्या करेंगे, अपने नरेशन को लिख लेंगे, ठीक है। नरेशन क्या होगा हमारा, तो हमारा ये नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड, ये हो गया हमारा क्या, रिसीव्ड का एंट्री। अब इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमारा डेबिट हमेशा येलो में और क्रेडिट हमेशा ब्लू में ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। फिर हमारा क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर किस में करना है हमको, शेयर 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 कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। अमाउंट क्या होगा मैम, अब जो हमने ट्रांसफर कितना किया, 15,000 था, ठीक है। अब तक तो हमने देखा कि जितना हमारा रिसीव था उतना ही हमारा वो रहता था, क्या रहता था, ट्रांसफर का भी रहता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन तो 15,000 का रिसीव हुआ, लेकिन हमने एक्सेप्ट कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। तो पैसा हम कितने का रखने वाले हैं, सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर का, 3 रुपए के हिसाब से। और जो बचा हुआ 5,000 है ना, उसको क्या करना है, कंपनी ने बोला है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 5,000 को क्या करना है, भाई दे दो उनको, हमको नहीं चाहिए, हमको 10,000 ही शेयर बांटने हैं अपने। तो हमको पैसा हमने कितने का रखा, तो हमको उतने का हिसाब रखना है। और जो 5,000 है उसको तो हम रिफंड करने वाले हैं, तो उसके लिए अलग जनरल एंट्री रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने एप्लीकेशन कितने का रिसीव किया है, मतलब इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल हमने कितना, मतलब कितना शेयर कैपिटल बेचा है एक्चुअली में, 10,000 का। तो 10,000 की हमारा ये बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों है क्या पता, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। 30,000 होगा हमारा, 30,000 ही होगा ना भाई, किसी को कोई डाउट है 30,000 कैसे आया, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 10,000 का इक्विटी शेयर था, यहाँ पे 15,000 का रिसीव्ड हुआ, हमने एक्सेप्ट कितने का किया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, 5,000 रिटर्न करना है। और एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड,
एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है हमारी 3 रुपीज, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, हमको क्या करना है, इक्विटी शेयर को क्या करना है, सॉरी जो भी एप्लीकेशन का मनी है उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक उल्टी एंट्री होगी। वहां पे रिसीव का जो हुआ था उसी का अपोजिट ये वाला एंट्री होगा, ठीक है। अब देख रहे हो इसकी अपोजिट एंट्री है ये क्या हो रही है, अपोजिट एंट्री है, करेक्ट ना। तो ये हमारी अपोजिट एंट्री हो गई। मैं कोई और कलर ले लेती हूँ जिससे येलो और आपको ऐसा मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। कौन सा कलर नहीं है, ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ठीक उल्टी एंट्री। अब हम क्या करेंगे, अपना टू बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आने वाला है हमारा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर ना। 5000 का बदल रहे हैं, 3 रुपए के हिसाब से मिला था हमको। 5000 का क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम इसको रिटर्न कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15,000, और क्रेडिट अमाउंट भी हमारा कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, ये दो गया रिफंड का, ये कैसे आया ये बताने की जरूरत नहीं है। 5,000 इंटू 3 15,000 मतलब 5 3 जा 15, ठीक है। अब फोर्थ जो जनरल एंट्री वो किसकी आने वाली है, अलॉटमेंट की आने वाली है। अलॉटमेंट में किसकी आने वाली है, ड्यू की आने वाली है। और मैंने ड्यू में एक बात बोली है, जिसका ड्यू उसको डेबिट। ड्यू किसका होने वाला है, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन अच्छे से नामकरण करके, कैसे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बराबर ना। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर ड्यू में क्या होता है, ड्यू में क्या होता है, फिर जो इक्विटी शेयर हमारा क्या रहेगा, अलॉटमेंट अकाउंट है। अब क्या होगा उसके आगे, उसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना। तो हमारी ये ड्यू की एंट्री है, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का हुआ था रिसीव हमको, ये 4 रुपीज का। 10,000 इंटू 4, अलॉटमेंट कितने का था, 4 का था, ठीक है। Being allotment money on 10,000 equity share at ₹4 per share due कितना आएगा 40,000, 10,000 इंटू 4 40,000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। अब जो भी एडजस्टमेंट करना होता है, जो 5,000 हमने क्या किया था, रिफंड कर दिया ना, तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। अगर आगे अगर हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोलता तो हमारा अलॉटमेंट में कोई भी डिफरेंस आता, लेकिन हमको यहाँ पे अलॉटमेंट में करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्या हुआ, जो एप्लीकेशन में रिसीव किया उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अलॉटमेंट का जो एंट्री रहने वाला है वो सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, ड्यू की एंट्री कर ली। अब क्या करेंगे, हम रिसीव की एंट्री करेंगे। जब हम रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो चलिए भाई बैंक अकाउंट को कर लेते हैं डेबिट। किसका रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट का। तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू में होता है, और उसके नीचे क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ बैंक अकाउंट किससे रिसीव हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। और अमाउंट कितना है 10,000 इंटू 4, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 40,000, 40,000, करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था ये कितने रुपए का, 3 रुपए का। सेम, जिसका ड्यू उसको डेबिट, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, करेक्ट। फिर हमको क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट कितना है 10,000 इंटू 3 पर शेयर, बराबर ना। ऐसे छोटे बच्चे याद करते हैं, वो सुनड़े मुंह नड़े वाला सुना होगा, अब तो सबने सुन लिया होगा, वैसा हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, ये भी रट्टा होना चाहिए, ऐसे सुनड़े मुंह नड़े की तरह। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, ये डेबिट का ड्यू है तो डेबिट, ऐसे याद रखना चाहिए। रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे क्या होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर ड्यू, अमाउंट हमारा 30,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव का क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है भाई। तो लो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब किससे अमाउंट जो आ रहा है बैंक का आ रहा है, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है। तो अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हमने किया क्या, बिग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000, अमाउंट कितना है 3, अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम 30,000, 30,000। ये हमारा सम यहाँ सॉल्व होता है, तो जोरदार तालियां हमारे लिए। चलो
तो यहाँ हमारा सम क्या हो गया एंड। देखो हुआ क्या, हमको रिफंड करना था एप्लीकेशन को क्या करना था, रिफंड करना था। तो हमने क्या किया, ठीक जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव की एंट्री होती है उसी को हमने उल्टा कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऐसे सम्स भी आपको आते हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा एकदम, मतलब बोलेंगे ना, आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में एकदम एक नंबर वाला सम, तो वैसा सम है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना है हमको, एप्लीकेशन रिसीव, अगर रिफंड बोला तो दिमाग में कुछ नहीं रखना है, क्या करना है, एप्लीकेशन की एंट्री याद करो और उसको कर दो उल्टा। ठीक है, बाकी सब प्रोसीजर सेम रहने वाला है। लेकिन याद रखने की बात ये होती है, जो एप्लीकेशन की एंट्री आएगी वो जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है जितने का उसकी आएगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ मत कर देना, 10,000 15,000 की तरह 10,000 लिखोगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड भाई कमेंट जरूर करो, बताओ कि आपको कहाँ डाउट है और किस तरीके से और कौन से इलस्ट्रेशन कौन सा सम चाहिए, कहाँ डाउट आ रहा है, मैं उसको क्या करूंगी, क्लियर करूंगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.